तो कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि ग्रीन गल्फ नाम के एक आइलैंड का सौदा किया जा रहा था और इस सौदे को खरीदने के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए थे, इकट्ठा हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो लियो थे वो लगातार अपनी रकम को बढ़ाए जा रहे थे, जिसकी वजह से सभी लोग हार मान लेते हैं और लास्ट में ग्रीन गल्फ आइलैंड को लियो खरीद लेते हैं। इसी बात की खुशी के लिए वो एक पार्टी रखते हैं जिसमें बहुत सारे दोस्त उनके इकट्ठा हुए थे। उनके दोस्तों का कहना था कि तुमने ग्रीन गल्फ आइलैंड को खरीद करके बहुत ही घटिया काम किया है। जिसके बाद लियो इन सबको बताता है कि उस जहाँ पर जो मैं काम करने वाला हूँ उसमें हमें बहुत ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है और इस चीज के लिए मैंने सरकार से परमिट भी ले लिया है। जब यह बात उनके दोस्तों को मालूम चलता है तो उनके दोस्त थोड़ा बहुत उनसे नाराज हो जाते हैं। ये लोग भी ग्रीन गल्फ आइलैंड को खरीदने के लिए वहाँ पर गए थे लेकिन खरीद नहीं पाते हैं। इसी वजह से ये लोग लियो के ऊपर थोड़ा बहुत नाराज हैं। ये सभी लोग पार्टनरशिप के लिए लियो के सामने हाथ बढ़ाते हैं लेकिन लियो साफ साफ इनकार कर देता है। उसके बाद रोलेन लियो के पास जाती है और लियो से कहती है तुम्हारे पास एक धमाकेदार प्रोजेक्ट है और मेरे पास रियलिटी दुनिया का नाम, अगर हम दोनों साथ मिल जाते हैं तो टॉप मार्केट में आग लगा देंगे। रोलेन की बातों को सुनने के बाद लियो भी पार्टनरशिप के लिए राजी हो जाता है और जब वे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे तभी उनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम सैन था। लियो के बॉडीगार्ड जब सैन को देखते हैं तो उसे मारने पीटने लगते हैं क्योंकि उनका मानना था कि ये लड़की बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पे आई है। सैन लियो से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे चोरी चुपके आई हूँ, आप बहुत ही हैंडसम हो। लियो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इस लड़की को बाहर का रास्ता दिखा दो, जिसके बाद सैन कहती है कि ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल जरूर करना। सैन थोड़ा जिद्दी पना कर रहे थे इसलिए लियो उसकी बातों को मान लेता है। अब यहाँ पर सीन सैन पर शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि सैन ग्रीन गल्फ आइलैंड के बीच में एक टूटा फूटा नाव है उसी पर रहती है। कुछ समय बाद सैन से कोई कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा काम पूरा हुआ कि नहीं, जिसके बाद सैन कहती है कि हाँ मैंने लियो को अपना नंबर दे दिया है, उन्होंने कहा है कि वो मुझे कॉल जरूर करेंगे। और कुछ समय बाद हमें मालूम चलता है कि सैन इंसान नहीं है, वो एक मरमेड है और उसके साथ जितने भी लोग रह रहे हैं सभी लोग मरमेड हैं। उसके बाद इन सभी की गुरु माँ इन सभी को बताती है कि आज से हजारों साल पहले जब हमारा जन्म हुआ तो इंसान और हमारे पूर्वज सब बंदर थे, लेकिन धरती अपना रूप बदलती है। कुछ बंदरों को समुद्र में रहना पड़ा क्योंकि उनके पैर का रुख बदल करके मछलियों की पूंछ बन गई, जिसके बाद इंसान और मरमेड साथ में रहने लगे। जब जब इंसानों ने हमें देखा है तो वो हमारी जान लेने की कोशिश किए हैं, इसीलिए हम बचते बचाते लोगों से छुप छुप कर रह रहे हैं। इंसान ने पूरी जगह को प्रदूषण से नरक बना दिया है और अब तो समुद्र में हर जगह सोनार इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं, वो हमारी जान ले सकती हैं, इसलिए हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं और ग्रीन गल्फ में आकर के फंस चुके हैं। इधर जॉर्ज लियो को ग्रीन गल्फ प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। जॉर्ज बताता है कि हमने समुद्र में सोनार इक्विपमेंट को लगाया है, इस इक्विपमेंट की वजह से समुद्र में जितने भी डॉल्फिन या मछलियाँ रहेंगी उन सभी का खात्मा हो जाएगा। इससे हमारा प्रोजेक्ट सुरक्षित रहेगा और हम अपने काम को आसानी हमने पता करने की कोशिश किया लेकिन अभी पता नहीं चला है। और इधर सभी मरमेड लियो के कॉल का इंतजार कर रहे थे और कुछ समय बाद कॉल आता है जो लियो ने ही किया था। सैन कॉल को रिसीव करती है जहाँ लियो सैन से कहता है कि तुम 10 मिनट में तैयार रहना, मेरे आदमी तुम्हें पिकअप करने के लिए जा रहे हैं। लियो रोलेन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसी गुस्से में आकर के वो सैन के पास कॉल करके ये सब कह देता है। अब ये सभी मरमेड जो चाहते थे ठीक वैसा हो रहा था। ये सभी मरमेड लियो को जान से मारना चाहते हैं क्योंकि जो ग्रीन गल्फ है वो बहुत ही बड़ा एक आइलैंड है और उसी आइलैंड के समुद्र के अंदर ये लोग रहते थे। लेकिन जब लियो ने ग्रीन गल्फ को खरीदा तो वहाँ के समुद्र में उसने सोनार इक्विपमेंट को लगवा दिया, जिससे इनके बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए और अब ये लोग समुद्र में नहीं जा सकते हैं क्योंकि समुद्र में सोनार इक्विपमेंट लगा हुआ है। इसीलिए ये सभी मरमेड ग्रीन गल्फ आइलैंड के कोने में एक छोटे से टूटे फूटे नाव पर छुप छुप करके रह रहे हैं। अब यहाँ पर इन सभी को लगता है कि लियो खुद सैन को लेने के लिए आएगा, इसीलिए सभी मरमेड लियो को मारने की पूरी प्लानिंग बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को धोखा मिल जाता है क्योंकि लियो ने अपने आदमियों को भेजा था सैन को लाने के लिए, जिसके बाद वो बड़ा सा जो ऑक्टोपस था वो सैन के पास जाता है और सैन को वो बैग दे देता है। सैन से कहा गया है कि तुम्हें बस लियो की जान लेनी है, इसलिए सैन भी लियो की जान की दुश्मन बन गई है। सैन चोरी चुपके लियो के ऑफिस में लियो के पास तक पहुँच जाती है और फिर सैन लियो को हर तरह से मारने की बहुत कोशिश करती है लेकिन मार नहीं पाती है। और जब लियो सैन को देखता है तो वो सैन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मैंने तो बस ऐसे ही कॉल कर दिया था। उसके बाद लियो अपने बॉडीगार्ड से सैन को कुछ पैसे देने के लिए कहता है लेकिन सैन उन पैसों को लेने से इनकार कर देती है, जिसके बाद लियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो सैन कहती है कि तुम खुद मुझे घर पर छोड़ने के लिए चलो। घर छोड़ने से पहले लियो सैन को डिनर करवाता है और सैन को चेक देते हुए कहता है कि तुम्हें इसमें जो अमाउंट डालना है वो डाल सकती हो, लेकिन सैन भी उस चेक को नहीं लेती है, वो उस चेक को ले जाकर के जला देती है। लियो को सैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो हर एक चीज के लिए उसे डांट रहा था, लेकिन सैन भी बहुत ज्यादा जिद्दी थी, वो लियो से हर एक चीज को करवा रही थी। लेकिन लियो को भी सैन के साथ टाइम बिताने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था
उसने अपनी लाइफ में कभी भी इतने ज्यादा एंजॉय नहीं किया था। और जब लियो सैन को उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रहा था तो हम देख पाते हैं कि सभी मरमेड लियो को मारने के लिए प्लानिंग बनाकर बैठे हैं। सैन लियो से कहती है कि अगर तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ 1 मिनट बचा हो तो तुम क्या करोगे। तो लियो कहता है कि 1 मिनट हो या 1 सेकंड सिर्फ तुम्हें देखना चाहूंगा। जिसके बाद सैन अपने कपड़े को उतार देती है तो लियो कहता है कि देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दिल को नहीं आत्मा को छू लेते हैं और तुम उन्हीं में से हो। यह सुनने के बाद सैन कमरे के अंदर जाती है और कमरे के दरवाजे को बंद कर लेती है, क्योंकि सैन को पता है कि अगर लियो अंदर आया तो उसके साथी लोग उसे जान से मार देंगे। अब लियो को मारने का यह सबसे अच्छा मौका था, लेकिन सैन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और इस बात को लेकर के सोन सैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, नाराज था। लेकिन अगले दिन फिर से लियो सैन के पास कॉल करता है और सैन से कहता है कि देखो तुम 10 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। अब लियो को मारने का दोबारा इन लोगों को मौका मिलता है और इसी बात पर ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लियो सैन से मिलता है और सैन को रिंग पहनाते हुए कहता है हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ये बात सच है कि मैं बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को जानता हूँ, लेकिन जो साथ की तुम में है वो किसी और में नहीं है। सब लड़कियां मेरे पैसों के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो, तुम बिल्कुल अलग हो। लियो की बातों को सुनने के बाद सैन को घबराहट होने लगती है और वो साफ साफ इनकार कर देती है। लियो इस बात को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, जिसके बाद सैन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नाटक कर रही थी, मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। लियो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है और यह कहने के बाद वो सैन को किस करने लगता है। तभी यहीं पर रोलेन आ जाती है, जिसके बाद सैन यहाँ से रोते हुए चली जाती है और फिर लियो भी उसके पीछे जा रहा था, लेकिन यहाँ पर रोलेन उसे रोकती है और उससे कहती है तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे इन्वेस्टमेंट का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ लियो रोलेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मुझे ये डील नहीं चाहिए, मैं ये डील खत्म कर रहा हूँ। इधर सभी मरमेड कमरे में इकट्ठा होकर के बात कर रहे थे कि आखिर हम लियो को कब मारेंगे, हम कब आजाद होंगे यहाँ से। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। जैसे ही सैन दरवाजे को ओपन करती है तो वो लियो था और फिर लियो इन सभी लोगों की सच्चाई को अपनी आंखों से देख लेता है। उसके बाद लियो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। ये सभी लोग उसे कैद कर लेते हैं। सोन लियो से कहता है कि तुमने समुद्र में सोनार फिट किया है, जिसकी वजह से हमारे कितने लोग मारे गए, तुम्हारी वजह से ये सभी लोग अपने परिवार वाले से अलग हो गए, तुमने सभी लोगों को नुकसान पहुंचाया है और अब हम तुम्हें मार देंगे, क्योंकि जब तुम मरोगे तभी ये सब ठीक होगा, तभी हम आजाद हो पाएंगे यहाँ से। तभी लियो इन लोगों से कहता है कि मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मेरे सोनार की वजह से इन सबको इतना नुकसान होगा, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं सोनार को बंद करवा दूंगा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो सोनार कभी नहीं बंद हो पाएगा। लियो इतना सब कुछ कहता है, लेकिन सोन उसकी एक भी बातों को नहीं सुन रहा था और उसे जान से मारने वाला था। तभी यहाँ पर सैन उसकी जान को बचा लेती है और सैन लियो से यहाँ से भागने के लिए कहती है, जिसके बाद लियो भी यहाँ से भाग जाता है। सैन की इस हरकत पर सभी लोग उस पर नाराज थे, खासकर सोन बहुत ज्यादा गुस्सा था। ये दूसरी बार था सैन ने इन लोगों को धोखा दिया। सोन सैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता है। इधर लियो भाग करके पुलिस थाने में आता है और उसने जो कुछ भी देखा था सब कुछ बताता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उसकी हर एक बातों को मजाक बना रहे थे। जिसके बाद लियो भी यहाँ से गुस्से से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो लगातार लियो के ऊपर हंसते जा रहे थे। उसके बाद लियो रात में इंटरनेट पर सर्च करता है और इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो इंटरनेट पर देखता है कि सभी डॉल्फिन्स और बाकी के जीवों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो मारे जा रहे हैं। कुछ समय बाद लियो रोलेन से कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी कुछ देर बाद तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। इसके बाद रोलेन लियो को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लियो रुकने वाले में से नहीं था, वो चला जाता है। लियो उस जगह पर जाता है जहाँ पर सोनार इक्विपमेंट को कंट्रोल किया जा रहा था। वो जानना चाहता था और टेस्ट करना चाहता था कि सोनार इक्विपमेंट आखिर किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब लियो सोनार इक्विपमेंट के संपर्क में आता है तो उसे बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी सुनो, मरमेड सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं होते हैं, वो सच में होते हैं। तुम्हें वो लड़की याद है सैन, वो भी एक मरमेड है और वो अकेले नहीं रहती है, उसके साथ और भी बहुत सारे मरमेड्स हैं। उन सभी लोगों को हमारे सोनार से प्रॉब्लम हो रहा था। इस वक्त वे सभी लोग ग्रीन गल्फ के कोने में एक टूटे फूटे जहाज पर रह रहे हैं छुप छुप करके। इन बातों को सुनने के बाद रोलेन हंसने का दिखावा कर रही थी, उसे जो बात जानना था वो जान चुकी थी। रोलेन और उसके साथ बहुत सारे लोग थे जो मरमेड्स को तलाश कर रहे थे, उस पर रिसर्च कर रहे थे। हालांकि इन लोगों को मरमेड्स की बॉडी मिल चुकी थी, लेकिन वो मरी हुई थी। ये सभी लोग अंदर ही अंदर छुप छुप करके इतना सब कुछ रिसर्च कर चुके थे, इसके बारे में लियो को भनक तक न थी। लियो रोलेन से कहता है कि तुम ये सब जो कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो, ऐसा मत करो। रोलेन कहती है कि अगर हमें उनका डीएनए मिल गया तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी के मालिक हो जाएंगे, सोचो हमारे पास बहुत ही पैसे होंगे। लियो कहता है कि हमें पैसों के चक्कर में इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। लियो रोलेन को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रोलेन लियो की एक भी बातों को नहीं सुनती है और वो अपने आदमियों को लेकर के उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर मरमेड्स का ठिकाना है। वहाँ पर पहुंचने के बाद ये सभी लोग मरमेड्स के ऊपर लगातार फायरिंग करते हैं, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं और जान से भी बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। सैन इन सभी लोगों से बच करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाग नहीं पाती है। ये सभी लोग भी सैन को पकड़ लेते हैं, लेकिन सैन हार नहीं मानती है, वो भागती रहती है। मगर तभी
तभी रोलेन आकर के उसके ऊपर फायरिंग कर देती है, जिसकी वजह से सैन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है और फिर वो समुद्र के बाहर आकर के गिर जाती है, जिसके बाद सभी लोग उसे घेर लेते हैं। रोलेन अपने लोगों से उसे जान से मारने के लिए कहती है, मगर तभी यहाँ एंट्री होती है लियो की और लियो सभी लोगों से कहता है अगर इसकी तरफ किसी ने आग भी उठाई तो उसकी आंखें नोच लूंगा। यह बात सुनकर के सभी लोग शांत तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रोलेन लियो की एक भी बातों को नहीं सुनती है और लियो के ऊपर लगातार फायरिंग करती है लियो को रोकने के लिए। लेकिन लियो भी रुकने वालों में से नहीं था, वो चलते जा रहा था। सैन लियो से कहती है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब मत करो। जिसके बाद लियो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यह कहने के बाद लियो सैन को पानी में फेंक देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और पुलिस वाले उन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं जो मरमेड्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। मूवी के लास्ट में हम देख पाते हैं कि लियो समुद्र के किनारे घर बना करके सैन के साथ रह रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।